आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। सबसे पहले कहता है कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 जो आपने पहले यहाँ पे परफॉर्म की थी, इससे आपको क्या करना है, आपका डेटा लेना है। इस एक्सरसाइज को हम 2, 3 एंड 4 वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। तो हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में ये वाली एक चार्ट शीट का यूटिलाइजेशन किया था ना फॉर्मूलाज लगाने के लिए, तो आपके पास ये ऑलरेडी डाउनलोड होगी। अगर नहीं हो तो पिछले फाइल में जाकर आप सिंपल इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिनेरियो ये है कि डेटा एनालिसिस की एक रिटेल कंपनी है जिसने आपको हायर किया और आपने उनके लिए डेटा क्लीनिंग करनी है। किसके अंदर? पावर क्यूडी एडिटर इन पावर बीआई के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज आती है कि 5 सवाल है, हम एक एक करके आपको सवाल बताते हैं। सबसे पहले आपने 2 काम करने हैं, एक तो आपने ये वाली डेटा शीट डाउनलोड करनी है और दूसरा आपने यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जब हम यहाँ पे इन दोनों चीजों को डाउनलोड कर लेंगे तो हम ओपन में जाएंगे। ओपन में जाके आप ब्राउजर्स डिवाइस कीजिए एंड यहाँ पे आपने जैसे मैंने डाउनलोड में ये फाइल रखी है तो हम यहाँ पे डाउनलोड में देख लेते हैं कि फाइल आ रही है। अगर नहीं आ रही तो कोई मसले की बात नहीं है, हम वापस होम पे जाएंगे, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारी फाइल थी ये वाली सेल्स वाली, इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे। एक बात याद रखेंगे, जब आप पावर बीआई का यूटिलाइजेशन करेंगे ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने के लिए और फिर ये क्या करता है, चीज़ों को लोड करता है। ठीक है, तो आपने जो है वो सिंपल इसका वेट करना है। ये सारी चीज़ें लेके आएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसका प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि ये थोड़ा सा स्लोली काम करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जी हमारी चीज़ें हो नहीं रही हैं, बट वो हो रही होती हैं। तो एज सच प्रॉब्लम की कोई बात जो है वो यहाँ पर नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मेरे पास, उनको मैं क्लोज कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से जो है वो वर्किंग कर ले और मुझे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हो और हम यहाँ पे अपने टास्क भी करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले इसको ले आएगा। इसके बाद हमने सिंपल ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म डेटा कर दूँ। सारी चीज़ें इसके अंदर सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म डेटा कर दो ताकि आपके पास जो है ना ये ट्रांसफॉर्म होके आ जाए। अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम भी आ रही है और ये ट्रांसफॉर्म होके आ भी रहा है तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। पहले यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके आ गया है कुछ इस तरीके से मेरे पास। ठीक है, सबसे पहला काम ये हो गया। टास्क देखते हैं। पहला टास्क है, यू नोटिस दैट द डेटा सेट कंटेन कंप्लीट एम्प्टी रॉ विद नो वैल्यूज इन एनी कॉलम। The raw will cause error in the calculation and report to remove all the empty raw from the data using Power QD Editor। हमने क्या करना है, इसके अंदर कुछ कुछ रॉज हैं जो कि खाली हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनको यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। आप कंट्रोल ए करो, कंट्रोल ए करके सारा डेटा सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है रिमूव रॉज का। ठीक है, यहाँ से रिमूव रॉज को सिलेक्ट करो और ये रहा ऑप्शन रिमूव ब्लैंक रॉज का। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जिस इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो सारी ब्लैंक रॉज क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी। इस स्टेटस पे आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको सबमिट कराना है एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो मैंने सिंपल यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया और पहले टास्क में मैंने इसको जमा करवा दिया। पहला टास्क यही था। दूसरे टास्क में कहता है कि आफ्टर रिमूविंग द एम्प्टी रॉ you find some transaction have accidentally entered twice in the data. Identify identical value across column. Identify and remove duplicate rows so that transformer appears 1। ठीक है, अब क्या हुआ कि डेटा आ गया लेकिन इसमें एक जैसी भी काफी चीजें। ठीक है, अगेन इसको कंट्रोल ए करेंगे, रिमूव रॉज वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब जो डुप्लीकेट डेटा होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हम इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मेरा ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे टास्क में कहता है द कस्टमर नेम कॉलम contain name in constant format, for example my film or lowercase। convert all the customer name to proper case using option in power query। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कस्टमर नेम ढूंढना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इधर उधर जाते हैं, हम फाइंड करते हैं कि जी कस्टमर नेम कहाँ पे अवेलेबल है, सिटीज है, स्टेट है, ये आ रहा कस्टमर नेम। अच्छा, ये देखो अभी सब कस्टमर्स नेम है
ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब लोअर केस है। हमने इनको क्या करना है, हमने इनको अपर केस करना है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है इसको अपर केस के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का। तो हम इसको अपर केस में ट्रांसफॉर्म जो है वो यहाँ से कर देते हैं। अदरवाइज लेट मी सी समवेयर के ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। इसमें कहीं ना फॉर्मेट का ऑप्शन आना चाहिए, तो हम उससे जाके इसको फॉर्मेट कर देंगे। अच्छा ये रहा फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड करना था, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये भी करेक्ट हो गया, आ गया। जितने नाम वगैरह थे ना सब यही करना था ना, प्रॉपर केस में से कहा था ना, तो हमने इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड में कर दिया। तो ये यहाँ पे कंटेम्प्ट हो गया। अच्छा मैं काफ़ी दिन के बाद करती हूँ ना एक्सरसाइज, तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि कहाँ कहाँ ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। खैर तीसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। चौथे टास्क में कहता है योर डेटा हैज 3 सेपरेट कॉलम फॉर ऑर्डर डेट, मर्ज डेट, day, month and year column into a single column and order date, use hyphen as a separator between them. Okay fine। तो हमें 3 चीजें ढूंढनी है, day, month and समथिंग लाइक दैट कॉलम करके, ठीक है। डे, मंथ एंड ईयर ये रहा। हम यहाँ से कंट्रोल के साथ पकड़ते हैं इन तीनों को, और तीनों को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। तो ट्रांसफॉर्म में देखते हैं मर्ज का ऑप्शन अवेलेबल है या होम पे ही मर्ज का ऑप्शन अवेलेबल हो, तो हम इनको कर देंगे मर्ज। यहाँ पे आ रहा है मर्ज क्यूरीज, अपेंड क्यूरीज पर गलती से क्लिक कर दिया, अपेंड नहीं करना था, हम इसको कैंसिल करेंगे। हम इसको मर्ज क्यूरीज करते हैं, ये तीनों की तीनों मर्ज हो जाएंगी यहाँ पे। और अच्छा मर्ज क्यूरीज नहीं करते, लेकिन अगर हम देखते हैं कि और कहीं मर्ज का ऑप्शन आता है इसके अंदर, ट्रांसफॉर्म में मिल जाए मुझे, ये रहा मर्ज कॉलम्स, ठीक है। हम यहाँ से मर्ज कॉलम्स कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेटर करने के लिए इससे मुझे क्या चीज़ बोली थी, यूज हाइफन एज सेपरेटर बिटवीन देम, कॉमा टैब, कस्टम कह रहा है, कस्टम में इसने मुझे कहा है हाइफन, ठीक है, यानी कि ये डैश, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, आई पुट द हाइफन हियर, और यहाँ पे आ जाएगा मर्ज कॉलम, ठीक है। हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड इसको सबमिट कराएंगे चौथे वाले टास्क के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। तो सी के ये मर्ज हो गया, हाँ ये सब जो है वो देखो यहाँ पे मर्ज हो गया, ये आया मेरा मर्ज वाला कॉलम कंप्लीट। तो ये जो है वो मर्ज हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। आखिरी टास्क देख लेते हैं, कहता है डेटा सेट कंटेन कंट्री, सिटी, state and city that combine country, state and city information using hyphen as separator. For example, you split the column into separate column, names, state and city। अच्छा कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है कंट्री स्टेट वाला, ठीक है। अभी हमने इनको मर्ज किया था, अब हमने इसमें से ढूंढना है, ये रहा कंट्री स्टेट वाला। हमने इसको क्या करना है, इसको हमने स्प्लिट करना है। तो ये रहा स्प्लिट कॉलम, और इसको बाय डेलीमीटर करके हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। इसमें भी हाइफन लगेगा एंड बाकी ये वाली चीज़ें कंपाइल्ड होंगी, तो हम इसका ले लेंगे यहाँ से स्क्रीनशॉट और इसको लगा देंगे फिफ्थ वाले टास्क के अंदर एंड सिंपल यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज में भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे अलग हो गई, अलग होने के बाद इनका एक फाइनल स्क्रीनशॉट लिया एंड हमारा जो टास्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये थी काफ़ी अच्छी सी छोटी सी आपकी एक्सरसाइज, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। कोई इसकी वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ इंशाल्लाह इसके बाद, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। कोई और एक्सरसाइज है तो उसके साथ उसमें अपलोड है चैनल पे, मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।